भाइयों ड्रीम 11 पर हमेशा प्रॉफिट में रहने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान का होना। जी हाँ दोस्तों, लोगों के पास एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है, जिसकी वजह से या तो वो लॉस में रहते हैं और इतने ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं कि भाई ड्रीम 11 खेलना ही छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई वो लाखों करोड़ों में अर्निंग करते हैं। तो उनका लाखों करोड़ों में अर्निंग करने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान का होना। अब देखो, मैं ये जो वीडियो है आपके सामने ड्रीम 11 का लाइव आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं बताऊंगा कौन से मैच में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से कॉन्टेस्ट में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से कॉन्टेस्ट खेलना है। ये सारी जानकारी आपको एक छोटी सी वीडियो में देखने को मिलने वाली है, जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो विश्वास मानो, अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हो, बेहतरीन तरीके से विनिंग करोगे, हर एक मैच में आप प्रॉफिट में रहोगे, इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। अगर आप अभी तक लॉस में हो, तब आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो और अभी खेलना शुरू कर रहे हो, तो भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और आप एक बहुत सही वीडियो देख रहे हैं अगर आप अभी खेलना चालू कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर 90% लोग लॉस में चलते हैं ड्रीम 11 पर, और कारण सिर्फ एक ही है, बजट को मेंटेन ना करना और इन्वेस्टमेंट प्लान का पता ना होना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, और लास्ट में कुछ आपको बेहतरीन टिप्स दूंगा, जो कि आपको 100% विनिंग रेट रहने में और लाइफ टाइम विनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले देखो, बात करें इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले भाई आपका बजट तय होना चाहिए। जी हाँ, मैंने सबसे पहला पॉइंट आपके लिए रखा है और मैंने 4-5 पॉइंट आपके लिए बनाकर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा ड्रीम 11 पर चलेंगे और लाइव आपको बताऊंगा कौन सा कॉन्टेस्ट कितना आपको खेलना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि आपका बजट कितना है, ठीक है। प्रत्येक मैच में सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि आपका बजट मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि मान लो, आपके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ 10,000 रुपये का, ठीक है। मान लो आपके पास 10,000 रुपये है। अब आपके पास 1,000 रुपये है तो मैं उसका भी बताऊंगा आपको, 1,00,000 रुपये है तो उसका भी बताऊंगा, 1 करोड़ रुपये है तो उसका भी बताऊंगा, और 100 रुपये है तो उसका भी बताऊंगा कितना कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पहले मैं बात करता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने का। जैसे कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये को आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक ही मैच में पूरा पैसा घुसेड़ देना है। जी बिल्कुल, आपको ये गलती नहीं करना है। कम से कम आपको 10 मैच के लिए पैसा मेंटेन करके रखना है। मैंने पहला पॉइंट लिखा भी है, फिक्स योर बजट मिनिमम 10 मैच। 10 मैच तक का आपको बजट लेकर चलना है। मान लो आपके पास 10,000 रुपये है तो 1,000 रुपये आप प्रत्येक मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 10 मैच का आपका बैकअप हो जाएगा 10,000, ठीक है। अगर आप और भी ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो आप एक मैच में 500 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 5% इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सा ज़्यादा ही सेफ जाना चाहते हो तो। अब मान लो आपके पास कहने के लिए आपके पास 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। 1,000 रुपये तो भाई आप पर मैच में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करो और एक ऐसी टीम बनाओ जो आपको बेहतरीन विनिंग करवा दे। अब मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा कैसी टीम आपको बनानी चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है ड्रीम 11 खेलने वालों के लिए। तो पहले तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बजट मेंटेन करके चलो और 10 मैच का बजट लेकर चलो। अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो 100 रुपये पर मैच लगाओ। 10,000 रुपये है तो आप लोग 1,000 रुपये पर मैच लगाओ। 1,00,000 रुपये है तो भाई आप 5 से 10,000 रुपये एक मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपकी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप 10 मैच में से कम 7 मैच 6 मैच क्लीन स्वीप करके ले जाओ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो, दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, इक्वल इन्वेस्टमेंट आपको करनी है हर एक मैच में। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि जब भी वो ड्रीम 11 खेलते हैं, पहला मैच खेला वो हार गए, दूसरा मैच खेला वो हार गए, और दोनों मैचों में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, इसमें भी डूब गया और इसमें भी डूब गया। तीसरे मैच में वो क्या करते हैं, लालच आने के चक्कर में पूरा 4 से 5,000 रुपये तीसरे मैच में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब मैच खत्म हुआ तो पता चला ये भी डूब गया और वो लंबे लॉस में पहुंच जाते हैं। तो आपको ये गलती से भी नहीं करना है। मैं आपको एक टाइपिकली प्रूफ बताता हूं कि आखिरकार ड्रीम 11 पर इक्वल इन्वेस्टमेंट करने से विनिंग होती कैसे है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, बता देते हैं आपको कि भाई ड्रीम 11 पर इक्वल इन्वेस्टमेंट करो आपकी विनिंग हो जाएगी। मैं बताता हूं विनिंग आपकी होती कैसे है। जैसे मान लो आप एक मैच में 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपने 10 मैच में इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये, ठीक है। 10 मैच में से अगर आप लोग यहाँ पर 6 मैच भी जीत गए,
ठीक है, और आपने एक मैच में 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, तो लगभग अगर आप 3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलते हो तो आप कम से कम 3 गुना तक का रिटर्न समझ सकते हो कि अगर आपने एक मैच में 1000 रुपये लगाया है और आप 3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलते हो तो आपको कम से कम एक मैच में आसानी से 3 से 4000 रुपये का प्रॉफिट, 3000 रुपये तो आसानी से प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। और 3000 रुपये अगर आप 6 मैच में जीत गए तो आपका प्रॉफिट कितना होता है? 18000 रुपये। ठीक है, 18000 रुपये आप लोग 6 मैच में जीतने के लिए बताया है मैंने। आपने खेले 10 मैच है, 6 मैच आप जीत गए, 6 मैच में आपने जीता 18000 रुपये। और अगर आपने 10 मैच खेले हैं, 10 मैच में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10000 रुपये। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 10000 रुपये 10 मैच का। अब 18000 आपने टोटल विनिंग करी है तो भाई उसमें से 8000 हो जाता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपका विनिंग रेट भी अच्छा खासा होना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 मैच में से एक मैच जीत रहे हो और बात करते हो कि भाई हर मैच में इक्वल इन्वेस्टमेंट करो। भाई इक्वल इन्वेस्टमेंट करके आप जाओगे कहाँ? डूबोगे ना ड्रीम 11 पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कम से कम आपके 10 मैच में से 5 से 6 मैच क्लीन स्वीप होने चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ इतना मैं। ठीक है, इतना आपका एवरेज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर इक्वल हर एक मैच में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, 5 से 6 मैच आपके क्लीन स्वीप जाने चाहिए। बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हर एक मैच में अगर आप लोग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर मैंने आपसे बोला है कि भाई 10,000 रुपये एक मैच में आप लोग 1000 रुपये लगाओ और आपने क्या किया 1000 रुपये का भाई एक कॉन्टेस्ट यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, या वो आता है ना 900 रुपये के आसपास वाला कॉन्टेस्ट, आपने वो सिर्फ एक ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया और आप अब टीम लगा कर बैठ गए। अब तक है उस कॉन्टेस्ट को भाई कब तक ये मैच खत्म हो रहे मैं ये कॉन्टेस्ट जीत जाऊँ। भाई जो लोग भी ये गलती करते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी ड्रीम 11 की लाइफ में। वो एक कॉन्टेस्ट को लगा देते हैं और जब मैच खत्म होता है पता चला भाई कॉन्टेस्ट भी डूब गया और टीम तो फ्लॉप हो ही गई। ठीक है, अब टीम को फ्लॉप होने से आप कैसे बचा सकते हो, उसके लिए मैं आपको ड्रीम 11 पर ले चलता हूं और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट को ले लेता हूं आपके सामने जो कि आपको विनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। मैं यहाँ पर जाता हूँ 3 मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैंने फ़िल्टर लगा लिया है। अब आप यहाँ पर देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं 177 रुपये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 77 रुपये का एक कॉन्टेस्ट लगा दिया। ठीक है, एक कॉन्टेस्ट लगाने के बाद आप क्या करते हो कि भाई सबसे बड़ी गलती आपकी यही हो जाती है, आपको कभी भी एक कॉन्टेस्ट के साथ में ड्रीम 11 खेलना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 1000 रुपये है पर मैच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो भाई 1000 रुपये का एक कॉन्टेस्ट आप कभी ज्वाइन ना करो। आप लोग क्या करो कि उसके कम से कम आप लोग 5 से 6 या फिर 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो उस 1000 रुपये के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 10 कॉन्टेस्ट आपको कैसे ज्वाइन करना है, मान लो आपके पास 1000 रुपये है तो आप एक मैच में यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 125 वाला कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे होगे आसानी से आपके 6 से 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 1000 रुपये के अंदर भी कम से कम 7 से 8 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके चलो। अब इस कॉन्टेस्ट को मल्टीपल कॉन्टेस्ट बोलते हैं इसे हम लोग, और मल्टीपल कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होता है वो आप सुन लो। अब मान लो आपने एक कॉन्टेस्ट लगाया 1000 रुपये का और उसमें आपकी टीम फ्लॉप हो गई, लेकिन वहीं पर आपने 125 रुपये के 8 कॉन्टेस्ट लगा दिए और इस कॉन्टेस्ट में क्या हुआ कि भाई आपकी 6 मैच में यहाँ पर टीम बढ़िया परफॉर्म कर गई और 2 मैच में आपकी टीम यहाँ पर फ्लॉप हो गई। यानी कि 2 कॉन्टेस्ट में आपके अपोनेंट्स जो थे वो काफ़ी तगड़े अपोनेंट्स थे, तो वो आपको हरा कर चले गए। लेकिन भाई फिर भी आप 6 मैच में तो विनिंग रहे ना। अब 6 मैच में अगर आपने विनिंग किया है तो आपका पूरा पैसा डूबेगा नहीं, रिटर्न भी आएगा और प्रॉफिट में भी रहोगे। भले ही आप लोग यहाँ पर इस मैच में 1000 रुपये प्रॉफिट में रहो, लेकिन प्रॉफिट में आप जरूर रहोगे। इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं बोलता हूँ भाई 17 रुपये वाले कम से कम आप लोग 5 से 6 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके चलो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। उसके बाद देखो भाई, एक सबसे अहम मुद्दा जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी पैसा उधार लेकर या फिर जो लोन वाले ऐप्स होते हैं काफ़ी सारे आज के समय पर चलता है, बच्चे अपना पैन कार्ड बनवा लेते हैं। ठीक है, पैन कार्ड उनके पास हो जाता है, वो पैन कार्ड की डिटेल डालते हैं और भाई उनको लोन मिल जाता है 2, 4, 5, 8, 10 हज़ार रुपये का जितना भी मिलता है। और लोन से वो लोग क्या करते हैं कि भाई ड्रीम 11 खेलना चालू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ये गलती कर रहे हो भाई, पता है वो लोन आपको घुट घुट के मार देगा। अगर आप लोन को लेकर ड्रीम 11 खेल रहे हो तो समझो कि आपके भाई उल्टे दिन चालू हो गए हैं। अब होता क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहली बात तो आपने लोन ले लिया और पता चला बाई चांस ऐसा किसी के साथ हो ना, लेकिन अगर आपका लोन लिया आपने 10,000 रुपये का और 10 के 10,000 रुपये आपने पूरे गवा दिए। ठीक है, तो पहली बात तो उन ऐप्स पर चलता है भाई बहुत खतरनाक तरीके से इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। आप उस ब्याज को देने के चक्कर में भाई
आप पैसे को और ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ वहाँ से पैसे उठाओगे, फिर दूसरी जगह से फिर आप पैसे लगाओगे कि भाई जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर हो जाए और मैं लोन का पेमेंट कर दूँ। ठीक है, तो भाई ऐसा गलती से ही मत करो, कहीं से भाई पैसे उठाकर मत खेलो, ना किसी दोस्त से और ना किसी ऐप से और ना किसी फंड से। खेलो तो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से अगर आपको खेलना है। अगर आप एक भाई मतलब कहीं से पैसा कमाते हो, कुछ जॉब वगैरह करते हो तो आप खेल सकते हो, लेकिन ध्यान रखो उतना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितने से आप प्रॉफिट बना सकते हो और जितने से आपको घाटा ना हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई कि बड़े बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट्स को देखकर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फैंटेसी में कर रहे हो, पता चला कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब पैसा आपका डूब रहा है। लेकिन भाई जो बड़े बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास उस इन्वेस्टमेंट को झेलने की क्षमता होती है। ठीक है, उनके पास पैसों की खदान होती है। यहाँ वो 1 लाख रुपए अगर इस मैच में हार रहे हैं ना भाई, तो कल के दिन वो टेलीग्राम पर ऐड करके, यूट्यूब पर वीडियो बना के, स्पॉन्सर करके, प्रमोशन करके यहाँ पर 2 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो उनका भाई सुमी आप लोग बिल्कुल भी ना करो, उनके जैसे बनने की आप प्रयास बिल्कुल भी ना करो अगर आपके पास बजट नहीं है तो। ठीक है, अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है तो भाई आप बन सकते हो उनके जैसा, लेकिन अगर आपके पास बहुत कम बजट है तो भाई उनके कहीं पर मत चलो, क्योंकि भाई वो लोग अपना अलग बजट लेकर चलते हैं। उनका पैसा होता है मेन प्रमोशन से। ठीक है, वो प्रमोशन से, स्पॉन्सरशिप करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। उनको तो फैंटेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो लोग खेलते हैं तो भाई उनका बजट जो है मेंटेन हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी देखो, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी वो बता दी हैं। अब आते हैं कौन से कॉन्टेस्ट आपके लिए बेस्ट होते हैं, जो कि आए दिन लोग मुझसे ड्रीम 11 पर पूछते रहते हैं। और एक चीज़ और है, अपने जब भी आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो 3 से 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ही खेलो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। ग्रैंड लीग को मत खेलो, मैं पहले ही बोलता हूँ। ग्रैंड लीग में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, सबसे बड़ी गलती आप यहीं पर कर देते हो। ठीक है, ग्रैंड लीग में कभी भी आप पैसा ना लगाओ। 49 रुपये लगाने के चक्कर में भाई आप 49 रुपये लगाकर लाखों करोड़ रुपए के लॉस में चले जाते हो। पता चला भाई, मैंने देखा है एक बंदा एक दिन में 40 टीम लगा रहा है। एक अकाउंट से 20 टीम लग जाती है, वो 2 अकाउंट बना के बैठा है, 2 मोबाइल है उसके पास। ठीक है भाई, तो ये गलती मत करो। ड्रीम 11 पर ग्रैंड लीग के चक्कर में बर्बाद मत हो। खेलो तो सिर्फ स्मॉल लीग और 3 से 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ही खेलो, ये चीज़ आप ध्यान रखो। और 3 से 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट कैसे खेलने हैं, मान लो आप एक मैच में 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें से 8 कॉन्टेस्ट या 7 कॉन्टेस्ट आप 3 मेंबर वाले, बाकी 4 मेंबर वाले आप लोग 2 से 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब होता है इसमें ऐसा है कि अगर आप 4 में से एक मान लो आपने 3 कॉन्टेस्ट यहाँ पर ज्वाइन किए 4 मेंबर वाले, और उसमें से अगर आप एक कॉन्टेस्ट भी विन कर जाते हो तो आपका प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कमाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब कॉन्टेस्ट की बात करें, आपको कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि भाई काफ़ी सारे लोग मुझसे टेलीग्राम पर पूछते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं, मैंने देखा है। आज मैं आपको इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब दे देता हूँ। देखो भाई, ड्रीम 11 पर अगर मैं बात करूं कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए, तो पहली बात तो आप 3 से 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेलो, जो कि मैंने आपको बताया है अभी। बाकी देखो, ऐसा कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है जिसको आप खेल सकते हो। ठीक है, ये आपको तय करना है कि आप कौन से कॉन्टेस्ट में प्रॉफिट बना सकते हो। अब कैसे करना है, अब मान लो आपने ये वाला कॉन्टेस्ट खेल कर देखा 3 दिन तक। ठीक है, अब ध्यान रखना, इस वाले कॉन्टेस्ट को भी खेलते समय जब भी आप कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो तो पता चला आपने 10 टीम लगाई। ठीक है, 10 टीम की 10 टीम में आपके सामने वो अपोनेंट है। ठीक है, आपकी यानी कि 9 के 9 कॉन्टेस्ट में वो अपोनेंट है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ जो भी यहाँ पर बंदा इस लीग में ज्वाइन हो रहा है, वो बंदा अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, पता चला एक ही बंदा आपकी 10 कॉन्टेस्ट में है और भाई उसका 1 पॉइंट भी अगर आपसे ज़्यादा हुआ ना, तो भाई वो पूरा पैसा उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में आएगा घंटा। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से चलो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते समय ध्यान रखो कि आपके अपोनेंट सेम ना हो। ठीक है, बाकी मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा ऐसे ऐप्स पर खेलो जहां पर आपके विनिंग के चांस भी ज़्यादा हो और साथ में आप वहां पर टैक्स भी ना दो, क्योंकि टैक्स आप तब पे करो भाई जब आपके पास टैक्स हो। जब टैक्स ही आपके पास नहीं है भाई, ड्रीम 11 पर 30% कमीशन अलग से दे रहे हो, TDS अलग से दे रहे हो आप लोग, भाई फिर आपका प्रॉफिट तो गया तेल लेने। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। बाकी कॉन्टेस्ट को अगर ज्वाइन करते हो तो अपने हिसाब से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और जिस भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हो उसको 1-2 बार पहले खेल कर देखो, जिसमें आपका
विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि इस कॉन्टेस्ट में हम अच्छा खासा विन करते हैं, उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का बेहतरीन चीज़। बाकी जो ड्रीम 11 के बेस्ट कॉन्टेस्ट होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप जैसे ही हमारे इस चैनल पर, राज पाठक वाले चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो है, उनमें से एक वीडियो है ड्रीम 11 के बेस्ट कॉन्टेस्ट, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे और अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे और लाइफ टाइम प्रॉफिट में रहोगे। बाकी कोई डाउट अभी भी मन में है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।